कहना चाहेंगे, कल ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब जो इसराइल है खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं, रॉकेट मारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो खतरे में नजर आ रही। तो क्या लगता है ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बचाने में कामयाब हो पाएगा? 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इजराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है कि इजराइल का जो मुसलसल काम करता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान ने इजराइल पर कम से कम 400 मिसाइल दाग दी हैं और ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हमने जो करना था वो कर दिया। लेकिन ईरान इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी इस जंग में कूदेगा उसकी हम हस्ती मिटाकर रख देंगे। दोस्तों, आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ पाकिस्तानी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से मजबूर हैं, ये ईरान को धोखा भी देंगे। और दोस्तों, इस पाकिस्तान का उपयोग यूएस से भली भांति जानता है कैसे करना है, इसलिए वो इनको एड पे एड दिए जाता है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं, अपने आप को इस्लाम के ठेकेदारों में सबसे ऊंचा मानते हैं। ये सोचते हैं इस्लाम इन्हीं से निकला है, अरब से ना निकल के, और अपने आप को बहुत ही ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये दूसरे मुल्कों में ज़्यादा झांकते हैं अपने मुल्क को छोड़कर। इनके मुल्क में 14 ऐसी जगह हैं जहां पर प्रोटेस्ट इनके खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क में देखने की बजाय दूसरों के मुल्क में झांकते हैं। और ये भिखारिस्तान वाले अपनी हरकतों की वजह से भीख मांग कर खा रहे हैं, जगह जगह से ये भीख मांग रहे हैं। बिना भीख के इनका मुल्क चल ही नहीं सकता है। दोस्तों, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इजराइल अपना बदला जरूर लेगा और ले रहा है। ईरान के सपोर्ट में जो इतने बड़े हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी है, उनको इजराइल ने ठोक दिया है और ये ईरान वाले कुछ नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आगे भी इजराइल अपना बदला लेता ही रहेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कल ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब जो इसराइल है खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो खतरे में नजर आ रही। तो क्या लगता है ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बचाने में कामयाब हो पाएगा? 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इजराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है कि इजराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हसन नसरुल्लाह कहां थे और किस तरीके से मारे गए। लेकिन इस सारी चीज के बाद क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? 6 जून 1982 में आपने लेबनान में, आज कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने कहा कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं, रॉकेट मारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? क्या हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? हसन नसरुल्लाह के मर जाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि मैं यहां पे बताना चाहूं कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर जुलूस निकले। महबूबा मुफ्ती ने वहां पे अपनी हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने रोक दिया था। उनकी बच्ची का नाम इल्तिजा मुफ्ती है। उन्होंने बड़ी एक जज्बाती तकरीर की। 10% शिया इंडियन कश्मीर के अंदर है, और बल्कि वो तो 10% है, लेकिन उनके साथ सॉलिडारिटी है उनकी। लेकिन आप ये सारा कुछ कर पाएंगे? और फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों
कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं। आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे चीमा साहब कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इजराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके ज़हन में था। और फिर आज मैं ये भी बताना चाहूंगा, हसन नसरल्लाह कहते हैं कि वो इतना सीक्रेटिव था कि वो उसकी कभी लाइव स्पीच नहीं रिकॉर्ड करके जाती थी। फिर बंकर में था हुआ था जहां से मारे गए, बंकर से मारे गए। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्शियन बिकॉज क्योंकि ईरान के अंदर उसने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन इंटेलिजेंस फ्लेवर किसी ने बेचा उसको। हाँ, ईरान के अंदर जब मारा गया था लीडर हमास का, उसको भी बेचा गया था। फिर दो चीजें मैं समझता हूं, और इसके बाद आज इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है क्योंकि इन कंट्रीज में एम्बार्गो और गुर्बत की वजह से लोग बिक जाते हैं। बल्कि आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है और इनको चाहिए इस पे अब तवज्जो दें। ईरान के एक साबिक सदर ने उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि आप ईरान के अंदर इजराइल के जो उनको हमारे मोल होते हैं उनको पकड़ा जाए। एक यूनिट बनाया गया था। हामदी नेजाद, मैं याद आ गया, ईरान के सदर हामदी नेजाद ने यह तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि ईरानी इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। फिर किस तरीके से उन्होंने पेजर का मंसूबा बनाया था, उसमें एक सुना है नॉर्वेजियन बॉर्न इंडियन भी है, वो इंडिया में बॉर्न हुआ था लेकिन ही इज अ नॉर्वेजियन सिटीजन। बुल्गारिया के अंदर उसने शेल कंपनी बनाई थी, और किस तरीके से उन्होंने, मैं देखिए दो चीजें मैं आज यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके देना चाहूंगा। इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं कि किस तरीके से दे ऑपरेटेड, हाउ कमिटेड दे आर विद द काज। 7 अक्टूबर को बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी इजराइल के अंदर सिर्फ 15% आ चुकी थी। उस दिन अगर इलेक्शन होता तो उसने इलेक्शन हार जाना था। आज फिर उसकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। आज इलेक्शन हो तो वो फिर जीत जाएगी। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी ये क्वेश्चन है, और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इजराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के बेकाबज हो चुके हैं? किस तरीके से अमेरिका आज हॉस्टेज है उनके सामने? किस तरीके से आज बाबा बाइडेन उनके तलवे चाट रहा है? हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है, और आज उसने स्टेटमेंट दिया है, ईरान if you throw the ballistic missile we will protect। ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा, और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। यानी कहा जा रहा है कि उनका कोई नुकसान नहीं, उन्हें पता था कि हमला कहाँ पे और किस जगह पे होना है, लिहाजा उन्होंने अपने लोगों को हैं वो टैंकर्स में, बंकर्स के अंदर छुपा लिया जो उन्होंने कोरोना के दिनों में बनाए थे। ये बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इसराइल की एक उसकी मीडिया की पॉलिसी है, उनकी नेशन वाइड पॉलिसी है कि इसराइल के इंटरनल जितने भी डिफेंस के मामलात होते हैं, वॉर की जितनी भी न्यूज़ होती हैं, वो बाहर कोई भी मीडिया चैनल, कोई सोशल मीडिया कोई नहीं चलाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।